Assalamu alaikum, Dr. Shanzan Azish from Pearls of Pediatrics. Today we are going to discuss about the hematemesis, the history of hematemesis, खून की उल्टी. So we have learned the mnemonics. अब ये सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. दोस्त प्यारा कितने अरसे से है, कब शुरू हुई, साइट का देखना है, क्योंकि अगर तो ये गैस्ट्रिक से ऊपर ऊपर एसोफिजियल लेवल पर है, लाइक अगर मेलरी वीस हो गया, एसोफिजियल रप्चर हो गया, तो बिल्कुल फ्रेश ब्लीड होगा. लेकिन अगर लीवर के लेवल पर है, गैस्ट्रिक लेवल से नीचे नीचे है, तो डार्क कलर का ब्लीड होगा. फिर किस टाइम पर होती है वॉमिटिंग? खाने के बाद होती है, खाने से पहले होती है, उल्टी के बाद होती है. ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इसके बाद प्रोग्रेशन के पहले से कम हुई है, ज़्यादा हुई है या वैसी ही है. इंटेंसिटी का आप ऐसे पूछ सकते हैं कि कितनी मिकदार में आई है. ऐसा तो नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा उल्टी लगी हो कि बच्चे को अस्पताल में लेके जाना पड़ा हो, इसको ट्रिप लगवानी पड़ी हो या हून लगवाना पड़ा हो. ठीक है, इस तरह से आप पूछेंगे. या अगर लीवर फेलियर की वजह से ब्लीडिंग हुई है तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो कि बच्चे को फिट्स मतलब वो हो रहे हों, क्योंकि क्रॉनिक लीवर डिजीज़ लीड टू हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें आपने पूछनी है. फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर कि किस चीज़ से वॉमिटिंग बढ़ती है, ब्लीडिंग बढ़ती है, किस चीज़ से कम होती है, दवाइयों से ठीक होती है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें पूछनी है. देन एडिशनल पॉइंट यू हैव टू आस्क अबाउट द नंबर ऑफ़ एपिसोड्स, कितनी दफ़ा हुई है, वॉल्यूम कितना था, कितने अमाउंट में था. यूजली 1 कप ऑफ टी जो कि हमें यहाँ पे मिलता है 150 ml का होता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. कलर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. यू विल डिस्कस अबाउट द ईजी विजिबिलिटी पैलर टू रूल आउट द अदर bleeding disorders or leukemia as the cause of bleeding. Any drug that leads to, like warfarin. I have seen one patient in my hospital setup, especially in the cardiology ward, who was a patient of TOF, and he was taking the warfarin for thrombosis. So there was history of warfarin and he is bleeding. So you have to rule out the history of drugs too. Bleeding from the other sides, like from the anal area or from the other openings, you have to rule out. लाइक मेलिना भी हो सकता है हेमाटोमेसिस के साथ, और कोई ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको आपने रूल आउट करना है. फिर एसोसिएटेड में यू हैव टू रूल आउट द डीडीज. डिफरेंशियल्स आपने रूल आउट करने हैं, जिसमें आपने मिलरी वीस का पूछना है. फ्रेश कलर ब्लड होगा, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है ऑलरेडी, उसमें एसोफेजियल वायरसेस बन जाती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है. डैट लीड्स टू जॉइंडस, फिट, अल्टर सेंसोरियम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और डार्क कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग होती है. गर्ड में गैस्ट्राइटिस वगैरह के अंदर हो सकती है, एसोफेजियल गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर हो सकती है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें वॉन विली ब्रेंड डिजीज़, हीमोफीलिया में ज़्यादातर ब्लीडिंग होती है. Hopefully you will like this video. In the next session we will discuss the history of presenting complaint, and one by one we will complete the history of presenting complaint. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसका पार्ट है हिस्ट्री टेकिंग का, उसको टच करेंगे, उसको वो करेंगे. सो कीप इन टच विद दीज वीडियोज़. These are very helpful for those who are studying from the root level. So kindly give your comments in the comment section. Hopefully you will like it. Thank you so much.